हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं और उनमें कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं और उस सारे एलिमेंट्स को, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को हम कैसे आसानी से सीख सकते हैं, कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इस पीरियोडिक टेबल के बारे में तो आपको पता होगा कि इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक, ये जो लेफ्ट कॉर्नर में है, और ये राइट कॉर्नर में हो पी ब्लॉक, एंड दिस इज योर डी ब्लॉक जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा होगा, और ये जो ऑरेंज कलर में जो है, ऑरेंज येलो कलर में दिख रहा होगा, ये तुम्हारा क्या है, ए ब्लॉक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने के लिए। ठीक है, आपको यहाँ साइन दिख रहा होगा, ये जो साइन है, सिंबल जो लिखा है, एच जो है क्या है, ये एलिमेंट का सिंबल है, और ये जो है क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये नीचे क्या है, एटॉमिक मास। सारे एलिमेंट में आपको वैसे ही दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल के बारे में आप तो जनरली जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसको हम तरीके, कुछ ऐसे तरीके जिससे हम आसानी से याद कर सकते हैं हमारे एलिमेंट को, बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो शुरुआत करने से देखते हैं इसमें क्या होता है। एस ब्लॉक में आपको पता होगा कि 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो अल्कली मेटल ग्रुप, एक होता है अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। ठीक है, तो अल्कली जो मेटल ग्रुप है उसको हम बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ देखेंगे आपको, यहाँ शुरू होता है ये हाइड्रोजन से। ठीक है, और जनरली हम ये भी जानते हैं कि कौन से एलिमेंट को एस ब्लॉक में रखते हैं, कौन से को पी में। इसका मतलब क्या है, जैसे आखिरी आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अगर उस ऑर्बिटल में जाता है, जैसे हाइड्रोजन में 1s1। ठीक है, तो उस ऑर्बिटल की जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में अगर जाता है तो उसको एस ब्लॉक में, उस ब्लॉक में रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पता हो जाता है कि कैसे हमको कौन से एलिमेंट को पहचानना है। जैसे अगर आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, और एस ऑर्बिटल में जाता है तो एस ब्लॉक के होंगे। तो शुरुआत करते हैं। हेलिना की रब से फ्रेंडशिप, इस तरीके से क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं इसको हेलिना की रब से फ्रेंडशिप। इस तरीके से हम एल्कली मेटल जो ग्रुप 1 है उसको याद कर लेंगे। फिर आता है एल्कली अर्थ मेटल। तो अल्कली अर्थ मेटल में आपके 6 एलिमेंट्स आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड द रेडियम। इस तरीके से आपको याद करना है। इसमें बेरिलियम के सामने आपको लिखा दिख रहा होगा बेटा। ठीक है, बेटा के बाद क्या लिखा होगा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इस तरीके से देखिए, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। जो आप बेरिलियम वाले जो ग्रुप हैं, ग्रुप 2, उसको याद कर सकते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब देखते हैं हम ग्रुप 13। ठीक है, ग्रुप 13 जो बोरॉन फैमिली है उसको हम बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। बोरॉन हमारा पी ब्लॉक में आता है। पी ब्लॉक में जैसे मैंने पहले बताया कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, तो ये पी ऑर्बिटल के जो एलिमेंट्स हैं उसको याद करेंगे, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। जो उसके बाद आता है ग्रुप 14। ग्रुप 14 में जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, तुम्हारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। तो हियर आर 5 मेटल्स, 5 एलिमेंट्स इन ग्रुप 14। तो का कहे सीता जी सुनो प्रभु, इस तरीके से कार्बन को क्या बोलेंगे, कहे। सिलिकॉन के लिए हमने असाइन किए सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो लाइक दिस वी कैन लर्न द ग्रुप 14 एलिमेंट्स, कार्बन फैमिली। And when we move towards group 15, so here we are looking nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. So these are 5 elements comes under in group 15 नाइट्रोजन फैमिली। इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। तो ये इसको याद करेंगे नाइट्रोजन से। देखते हैं नाइट्रोजन को हम कैसे असाइन कर सकते हैं राइमिंग बनाने के लिए। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। तो इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब आता है ग्रुप 16। ठीक है, ग्रुप 16 के बारे में जब हम बात करते हैं, इसमें आपको फिर 5 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे, देख रहे हैं, ओ सावधान से टीपो। तो ओ सावधान से टीपो। तो लाइक दिस वी कैन मेमोराइज जो ग्रुप 16 जिसको चैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं ग्रुप 17। ग्रुप 17 को हैलोजन फैमिली बोलते हैं, एंड ये 9, एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन से शुरू होता है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। तो इसको याद करेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या बोलेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी।
तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से ग्रुप 17 हम याद कर सकते हैं। अब आता है ग्रुप 18, ग्रुप 15 की बात ग्रुप 18 की बात करते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा नोबल गैस फैमिली। नोबल गैस फैमिली, इसको इनर्ट गैस फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो 18 फैमिली है इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने हैं, जिसको हिंदी में अष्टक पूर्ण बोलते हैं। आखिरी इलेक्ट्रॉन इसके जो एस है, पी है, इसमें क्या रहते हैं, या तो डुप्लेट कंप्लीट होंगे या तो ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। इस तरीके से जिसको हम याद करेंगे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो हिना, नीना और करीना जीते रहना। ठीक है, हिना, नीना और करीना जीते रहना। तो ये बहुत आसान तरीके से आपने ग्रुप 18 तक याद कर लिए। इफ समवन आस्क यू, अगर आप कोई पूछते हैं तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो अब आते हैं डी ब्लॉक की तरफ। डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डी ब्लॉक में थोड़ा सा बहुत अच्छे अच्छे मेटल्स हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक बहुत आसान तरीके से हम इसको देखेंगे। डी ब्लॉक में जो है 4 सीरीज आता है, 3D, 4D, 5D और 6D। तो ये 3D सीरीज कहने का मतलब ये है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ऑर्बिटल में जाते हैं, वो 3D ऑर्बिटल में जाते हैं। जैसे स्कैंडियम के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आता है, 3D1। ठीक है, इसमें 4D1। ठीक है, इट्रियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में जाएंगे, 4D1 में। और लेंथेनम के किस में जाएंगे, 5D1। और एक्टीनियम के किस में जाएंगे, 6D1। तो ये हम ग्रुप में याद करेंगे, अभी पीरियड में याद करने से अच्छा है ग्रुप में याद करेंगे, क्योंकि हमको ग्रुप में 2 से 3 एलिमेंट ही याद करना पड़ेगा। और ग्रुप में याद करने के फायदे ये है कि अगर आपको पता चल गया कि टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम आता है, व्हेन द आफ्टर द जिरकोनियम कम्स अंडर द टाइटेनियम, तो आपको इसलिए ये भी पता चल जाएगा कि अगर इसके ऑर्बिटल में लास्ट में D2 है तो जिरकोनियम के भी लास्ट में D2 ही होंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही सीरीज में आता है। सेम विद द केस विथ हाफनियम आल्सो, इसमें क्या होंगे, D2, बिकॉज इट कम्स अंडर द जिरकोनियम। तो इस तरीके से आपको एक बेनिफिट्स है आप ग्रुप में याद करने के। शुरुआत करते हैं। स्कैंडियम जो एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होता है, ये आपको शुरुआत में मैंने पीरियड टेबल शो किया तो बताया था। ये देखिए आपका एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 21। तो लेट अस स्टार्ट कि स्कैंडियम के नीचे क्या आता है। स्कैंडियम के नीचे आता है इट्रियम, तो इसको बोलेंगे सेकंड ईयर लाएंगे एसी। सेकंड ईयर लाएंगे एसी। तो इस तरीके से आपने स्कैंडियम सीरीज को याद कर लिए। स्कैंडियम में क्या क्या आएंगे, सेकंड ईयर लाएंगे एसी। अब देखते हैं एटॉमिक नंबर 22 जिसका टाइटेनियम है। टाइटेनियम के नीचे आता है जिरकोनियम, फिर आता है हॉफनियम। हॉफनियम तो टाइटेनियम को क्या बोलेंगे, टी जरा हाफ। ठीक है, टी जरा हाफ। इसको अगर हम पूरा करते हैं तो क्या होगा, टी जरा हाफ रख। ठीक है, टी जरा हाफ रख मतलब चाय जरा आधा लाइए। इस तरीके से हम किसी को बोल रहे हैं तो उसको याद कर सकते हैं कि टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम और रदरफोर्डियम। फिर आता है 23। 23 मतलब आपको, हाँ आपको यहाँ पे और एक चीज़ बता देता हूँ कि 23 मतलब क्या, इसका एटॉमिक नंबर है। और इसको ये याद करने के लिए आपको एक जनरल आपको आसान होगा। जैसे हम यहाँ पे क्या था, D1, D2 और ये D3। तो ये 3 से आप बता सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर से आप याद कर सकते हैं कि 23 है तो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में, लास्ट सेल में D3 इलेक्ट्रॉन है। सेम विद द केस विद नियोबियम आल्सो, ये भी D3 होंगे, ये भी D3 होंगे, ये भी D3 होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने अगर एक सीरीज आपको याद है तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम किसके तरफ, वेनेडियम। तो वेनेडियम क्या बोलेंगे, वाह नोबिता टैलेंटेड। टैलेंटेड का मतलब इसका नाम है टेंटेलम। ठीक है, तो नाम ये राइमिंग है, नाम अलग है, नाम बिल्कुल आप पीरियड टेबल देख के याद कर लीजिएगा। ये साइन है, ठीक है, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम। तो टेंटेलम क्या बोलेंगे, टैलेंटेड। हम याद करने के लिए बोल रहे हैं इसको। फिर आता है D4। D4 सिस्टम मतलब 24। तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, कार मोबाइल वाला। ठीक है, फिर आता है मैग्नीश। मैग्नीश को बोलेंगे मन तक रे। क्या है, मन तक रे। Mn मैग्नीज, Tc टेक्नीशियम एंड Re रीनियम, मन तक रे। एंड देन 26 में है तुम्हारा आयरन जो फेरस। तो फेरस को क्या बोलेंगे, फिर रूठा ओसामा, आयरन, रुथेनियम एंड ऑस्मियम। एंड देन 27 D7। 27 का मतलब D7, क्योंकि D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ये आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि 27 से D7 मतलब क्या, आपके रोडियम में भी D7 होंगे और इरिडियम में भी D7 होंगे।
तो क्या है, कौन रहेगा इधर। तो यू कैन लर्न लाइक दिस, व्हाट आर द एलिमेंट्स कम्स अंडर द कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के नीचे आता है तुम्हारा क्या, रोहोडियम एंड इरिडियम। फिर नेक्स्ट आता है 28। 28 को हम याद कर सकते हैं निकल। निकल से देखते हैं, निकल का नहीं, पैलेडियम पढ़ेगा पीटेगा, नहीं पढ़ेगा पीटेगा। तो वी कैन लर्न कि निकल के नीचे आता है पैलेडियम, पैलेडियम के नीचे आता है प्लेटिनम। फिर कॉपर, कॉपर का 29, 29 से आप यहाँ से याद कर सकते हैं D9 सिस्टम, ठीक है D9। तो ये आपको रिलेट कर सकते हैं 29 से D9, 28 से D8, 27 से D7, 26 से D6। तो कॉपर को हम याद करेंगे क्यों, क्यों आगे आऊं, ठीक है, क्यों आगे आऊं। तो कॉपर, सिल्वर और क्या, गोल्ड, गोल्ड का ही आयरन, ठीक है, आयरन बोलते हैं इसको। एंड देन लास्ट जो D10 सिस्टम है, दैट इज जिंक। तो ये D10 ये भी है, ये भी D10, ये भी D। तो क्या बोलेंगे, जिंक से क्या है, हम इसको असाइन किए, जाओ कूदो या फिर जाओ कूद मरो। तो मरो, मरो मतलब Hg को हम क्या बोलते हैं, मरकरी। तो मरकरी से हम क्या उठाएं, मर, जाओ कूदो मरो। इस तरीके से हमने 3D 4D और 5D चार तीनों सीरीज याद कर लिए। अब आता है जो लास्ट सीरीज है 6D सीरीज, इसको हम ऐसे याद करेंगे, देखेंगे इसको हम कैसे बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये है DB, ठीक है। तो ये क्या है, दबंग संग भी हंसता मोटा दास रंगीला कौन। तो यहाँ से आप DB, SG, BH, ये भोरियम, ऑस्मियम, ये आप याद कर सकते हैं, आपके जो 6D सीरीज है उसके नाम, ठीक है, कैसे क्या आपका एलिमेंट कौन कौन से। अब चलते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली जो ए ब्लॉक सीरीज है, ठीक है, ये D ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं ए ब्लॉक की तरफ, ठीक है। ए ब्लॉक में हम देखते हैं लैंथेनम के बाद के एलिमेंट को लैंथेनाइड बोलते हैं, और इस एक्टिनाइड, लैंथेना और एक्टिनाइड में 14 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये 14 एलिमेंट क्या है, यहाँ से देखते हैं, सीरियम, ये है तुम्हारा प्रेशियोडायमियम, नियोडिमियम, प्रोमेथियम, सुमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पर्सोमियम, होल्मियम, इर्बियम, थुलियम, इट्रबियम और ये रुटेडियम। तो ये देखिए, सीमा पर ना दो PM समान, यूं गद्दार तबाही दिन होगी और तुम यहाँ भी लूटोगे। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से हमने क्या बोलेंगे, सीमा पर ना दो PM समान, यूं गद्दार तबाही दिन होगी और तुम यहाँ भी लूटोगे, ये आप लिखा हुआ दिख रहा है। फिर आता है तुम्हारा एक्टिनाइड। एक्टिनाइड सीरीज में जो एक्टिनियम के बाद ये एक्टिनाइड के बाद के जो एलिमेंट है उसको एक्टिनाइड बोलते हैं। फिर देखते हैं इसमें थाली, थोरियम, पापड़, ये क्या है तुम्हारा, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, उसमें नेपच्यूनियम, नमकीन, पूड़ी, आम, कम, यूरियम, अमेरिशियम, बर्केलियम, ये क्या है, बीके, कैलिफोर्नियम, सिर्फ इससे, फर्मियम, फरमाइए, मेंडेलिनियम एंड नोबेलियम एंड लॉर्बेनियम। तो अचार, थाली, सॉरी थाली, ये AC को मैं अचार बोल सकता हूँ यहाँ राइमिंग बनाने के लिए। तो क्या लिखेंगे इसको, अचार, थाली, पापड़, उसमें नमकीन, पूड़ी, आम, कम, बिके, सिर्फ इससे, फरमाइए मैडम नाश्ता लाओ। इस तरीके से आपने ए ब्लॉक को बहुत आसान तरीके से सीखे। तो एक बार आप रिवाइज कीजिए, इसको लिखिए और आप क्या कर सकते हैं, इसको आसान से याद कर सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स की क्या क्या यूज़ हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू ऑल, और ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरीके से आपने क्या कर लिए, सारे एलिमेंट को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।